बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम सब इस बात पर कंफ्यूज रहते हैं कि ईगो और सेल्फ रेस्पेक्ट एक ही चीज़ है या अलग अलग है। हम लोगों के बिहेवियर देखते हैं तो भी ये जज नहीं कर पाते कि ये ईगो है या सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से उनका बिहेवियर या रिएक्शन है। हम किसी से इस टॉपिक पर अगर डिस्कस भी करें तो जवाब में लोग दूसरों के बिहेवियर्स बताने लग जाते हैं कि जो ऐसा करता है वो ईगो है, जो वैसा करता है वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट होते क्या हैं, इनकी साइंस क्या है। सिगमंड फ्रॉइड का नाम आपने सुना होगा, एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, इन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। उनके मुताबिक इंसान की पर्सनैलिटी में 3 चीज़ें होती हैं जिससे इंसानी रवैये ज़ाहिर होते हैं। वो 3 चीज़ें क्या होती हैं? एक होती है इड, एक होती है ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, ये इंसानी पर्सनैलिटी के बिहेवियर इनकी बेस पे जाहिर होते हैं। अच्छा, अब ये जो इड है, दैट्स एक्चुअली क्रिएट्स डिमांड्स, यानी ख्वाहिशात और डिज़ायर्स को उभारता है। इसको चलें यूं भी कर लें, नजर आ रहा है सही, और इसको ऐसे कर लें। ठीक है, तो इड क्या है? इड ख्वाहिशात को, डिजायर्स को उभारता है। ईगो क्या है? ये रियलिटी ऑफ ह्यूमन है, इसे कॉन्शियस भी कहते हैं, मीडिएटर बिटवीन इड एंड सुपर ईगो। ठीक है, इसी तरह से अब ये जो सुपर ईगो है ये वैल्यूज की पहचान करवाती है। अगर मैं इस पे लिख भी दूं कि इड क्या करता है, डिमांड्स क्रिएट करता है, ठीक है, डिजायर्स कह लें। और सुपर ईगो क्या करता है? सुपर ईगो ये वैल्यूज को डिस्कस करता है या हैंडल करता है, नॉर्म्स भी कहते हैं या मॉरलिटी, अखलाकियात जिसको कहते हैं। अच्छा, ये जो नॉर्म्स, वैल्यूज, अखलाकियात, अब ये जो सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक हर इंसान में मुख्तलिफ थॉट्स होती हैं, आइडियाज़ होते हैं, हम मुख्तलिफ डायमेंशंस में सोचते हैं। वो तमाम ख्यालात जो हम सोचते हैं, वो तमाम थॉट्स डिपेंड करते हैं इड, ईगो और सुपर ईगो पर। इट का ये काम है कि हमारे माइंड में जो भी ख्वाहिशात हैं वो फ़ौरन पूरी हो जाएं, और इसके लिए किसी तरीके की, किसी चीज़ की कोई कैद, कोई बाउंड्री नहीं है। इड डिज़ायर्स पूरी करने के लिए, ख्वाहिशात पूरी करने के लिए कोई बाउंड्री नहीं है, कोई कैद नहीं है, किसी तरीके की कोई पाबंदी नहीं है। चाहे कोई काम बुरा हो या कोई बुरा काम ही करना पड़ जाए, मगर जो चीज़ हासिल करनी है वो हासिल करनी है। उसके लिए किसी का दिल भी दुखाना पड़ जाए, किसी को नुकसान भी पहुंचाना पड़ जाए, हमारा बिहेवियर किसी के पर्सनैलिटी पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, इट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक किस्म की सेल्फिशनेस है, खुद गर्जी है। जबकि इसके अपोजिट सुपर ईगो का क्या काम है? ये इसका इट का अपोजिट है। ठीक है, ये काम करता है कि इस पे वैल्यूज़ पर, नॉर्म्स पर, मॉरलिटीज़ पर या अखलाकियात जिसको हम कहते हैं। वैल्यूज़ क्या होती हैं? देखें, वैल्यूज़ जो होती हैं ये रूल्स होते हैं या रूल्स को फॉलो करना। अब रूल्स किसी कंट्री के भी हो सकते हैं, रिलीजियस रूल्स भी होते हैं, यानी हर मज़हब जो है वो इंसान को ज़िंदगी गुजारने के कुछ तरीके बताता है, कुछ रूल्स बताता है, कुछ एथिक्स बताता है। तो वो जो रूल्स होते हैं उन रूल्स को फॉलो करना। फिर इंसानियत के लिए माशरे के कुछ रूल्स होते हैं, इंसान के साथ रिलेशन में कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम तहजीब, तमद्दुन, अदब, आदाब भी कहते हैं। तो ये जो रूल्स होते हैं यही वैल्यूज़ होती हैं। क्लियर?
अच्छा, सुपर ईगो हमें इन चीज़ों के अंदर, वैल्यूज, नॉर्म्स या अखलाकियात कह लें, रूल्स के अंदर, इन चीज़ों के अंदर बाउंड कर देगा, हमें इनसे बाहर नहीं निकलने देगा। यानी यूँ समझ लें कि इट ह्यूमन पर्सनैलिटी के नेगेटिव पहलू हैं या नेगेटिव इमोशंस हैं, ठीक है ये ह्यूमन पर्सनैलिटी के बिहेवियर में जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, नेगेटिव बिहेवियर्स होते हैं, ये इड होते हैं या इड की वजह से होते हैं, ठीक है। और सुपर ईगो क्या है? इंसान के ही पर्सनैलिटी के पॉजिटिव इमोशंस या पॉजिटिव बिहेवियर हैं। इड में तकब्बुर, गुरूर भी होता है। किसी के साथ डीलिंग करते वक्त, किसी के साथ रिलेशनशिप में एक तकब्बुर, एक घमंड, एक गुरूर होता है। सुपर ईगो में यही चीज गुरूर की बजाय एक फख्र की शक्ल इख्तियार कर लेती, प्राउड की, ठीक है, डिग्निटी होती है इसमें, घमंड नहीं होता। इड और सुपर ईगो, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए पर्सनैलिटी का जो तीसरा पहलू है उसको सिगमंड फ्राइड ने ईगो का नाम दिया है, ठीक है। इड, ईगो, सुपर ईगो। ईगो का काम है नीड्स को फुलफिल करना, ज़रूरतों को पूरा करना, ठीक है ना। देखें, इंसान दुनिया में आया है, वो उसकी कुछ ज़रूरतें हैं, उसकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए ईगो उसकी जो होती है या जो उसकी पर्सनैलिटी होती है, उसकी सेल्फ होती है, उसका एक सोशल कैरेक्टर होता है। वो जो सोशल कैरेक्टर होता है ना, सोशल कैरेक्टर, ये जो सोशल कैरेक्टर है ये उसकी ईगो है, जो डील कर रहा होता है दुनिया को, दुनिया के मामलात को, रिलेशंस को, और अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए जो एफर्ट कर रहा होता है वो ईगो होती है। और जिस तरह से इसको डील कर रहा होता है इस ईगो के साथ, वो उसका बिहेवियर होता है और वही उसकी पर्सनैलिटी होती है, वही उसका कैरेक्टर होता है। अच्छा, आप इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि, आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर हम अपने सब्जेक्ट पे आए तो ये नफ्से अम्मारा है, ये नफ्से लवामा है और ये नफ्से मुतमइन्ना। नफ्से मुतमइन्ना, नफ्से अम्मारा क्या करता है? ये अम्र करता है ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, इसमें लालच होती है, हवस होती है। नफ्से लवामा मलामत करता है कि अपनी ख्वाहिशात को, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लालच और उसमें तकब्बुर, उसमें हिरस या कोई भी नेगेटिव पहलू या इमोशंस नहीं होने चाहिए, तो ये मलामत करता है। और नफ्से मुतमइन्ना क्या करता है? ये वैल्यूज़ बताता है कि अगर मिसाल के तौर पे भूख लगी है, पेट भरना है, तो इट कहेगा कि किसी से छीन कर, चोरी करके भी अगर पेट भरना पड़े तो वो इसको बुरा नहीं समझता। ईगो जो है, अगर इट को फॉलो करती है तो ये इसके साथ एक हो जाती है। लेकिन सुपर ईगो या नफ्स मुतमइन्ना क्या करता है? ये अंदर से आवाज़ देता रहता है, या ज़मीर की आवाज़ इसको कह लें, कि ये इंसान को उसकी वैल्यूज़, उसके रूल्स और मॉरलिटी के बारे में नॉक करता रहता है, आवाज़ देता रहता है, अपनी तरफ बुलाता रहता है।